हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव खत्म होते ही अगले टारगेट पर लग गई है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। बीजेपी का पूरा फोकस अब बिहार विधानसभा चुनाव पर लग गया है। इधर दिल्ली चुनाव के नतीजे आते ही उधर बिना समय गंवाए बीजेपी अब बिहार की तरफ शिफ्ट हो गई है। यह बात पीएम मोदी के बयान में भी जाहिर हुई है, जो बीजेपी मुख्यालय से दिया, जब वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली है बीजेपी को, उसका जश्न मनाने के लिए पहुंचे। लेकिन मोदी के बयान पर तेजस्वी ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया और पलटवार करके यह बता दिया कि इंडिया गठबंधन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। यानी कि बीजेपी अगर यह सोच रही है कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर है, इंडिया गठबंधन में दरार पड़ चुकी है, तो बीजेपी की यह सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तेजस्वी यादव ने एक बयान से, तेजस्वी यादव के बयान ने यह साफ जाहिर कर दिया कि इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। यानी दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी के लिए बिहार चुनाव जीतने की राह आसान होने वाली है। अब क्यों कहा जा रहा है कि बिहार का रास्ता इतना आसान नहीं है? बिहार का रास्ता टेढ़ी मेढ़ी सियासी गलियों से होकर के गुजरने वाली है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, सियासी चर्चा में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इसके बाद बीजेपी के अंदर जो जश्न का माहौल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे ने जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को करारा झटका दिया है, इंडिया गठबंधन को भी टेंशन दे दी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर इस बम्पर जीत को लेकर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के बीच बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर शिफ्ट हो गए हैं। यह बात देखने को मिली है जब वह पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित किया। और इस दौरान पीएम मोदी का जो पूरा भाषण था, पूरा का पूरा जो फोकस था, वो उसे कहीं ना कहीं बिहार चुनाव पर नजर आया। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय, आप सभी जानते हैं कि इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और नवंबर में मतदान होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी से ही बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। हालांकि यह बात कह सकते हैं कि अभी से नहीं, थोड़े दिन पहले से ही लग गई थी, लेकिन अब उसका पूरा का पूरा फोकस बिहार पर है। और तब से भी यह बड़ी बात यह है कि जिस रणनीति के तहत उसने दिल्ली चुनाव लड़ा है और दूसरे तमाम चुनाव लड़े हैं, उसी रणनीति के तहत अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तमाम आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने उसको अपनी बीजेपी को यह मैसेज पहुंचा दिया है कि बीजेपी की रणनीति यहां पर काम करने वाली नहीं है। अब पीएम मोदी से लेकर के बीजेपी के तमाम दूसरे नेता बिहार विधानसभा चुनाव पर शिफ्ट हो गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो दिल्ली चुनाव की खुशियां मनाने के लिए थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान लालू परिवार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अब जो खास बात पीएम मोदी के बयान में देखने को मिली वो थी कि जो आरोप विपक्ष के तरफ से बीजेपी पर लगाए जाते हैं वो अपने सहयोगियों को कमज़ोर करती है, उन्हें खत्म करने की काम करती है। और वो आरोप पीएम मोदी ने इस बार कांग्रेस पर लगा दिए। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी सहयोगी दलों को ही नुकसान पहुंचा रही है और बिहार में लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की जमीन को कांग्रेस खाने में लगी हुई है। अपने संबोधन में सपा, बसपा, डीएमके पार्टियों का भी उन्होंने नाम लिया और क्या कुछ बोले पीएम मोदी, पहले सुन लेते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है।
यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। यानी कि पीएम मोदी के बयान से एक बात साफ है कि उन्होंने अब बिहार में भी फूट डालो राज करो की नीति पर काम करने की कोशिश कर दी है, क्योंकि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरते, दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ते, इंडिया गठबंधन एकजुट होता, तो बीजेपी के लिए यह जो जीत हुई है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती। अब इसी वजह से जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले अब बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग करने की कोशिश कर रही है, उनके बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह साफ बता दिया है कि जो कोशिश पीएम मोदी या बीजेपी की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस और आरजेडी को तोड़ने की जो कोशिश संभव ही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में जो वादा करके सरकार में बीजेपी आई है उसे पूरा करना चाहिए। और जब उनसे यह पूछा गया कि क्या दिल्ली में जो जीत का असर है वो बिहार चुनाव पर भी भारी पड़ेगा, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार है, यहाँ दिल्ली वाला खेल नहीं चलेगा, उन लोगों को यहाँ समझना होगा। क्या कुछ बोले तेजस्वी, पहले सुन लेते हैं। जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। कह रहे हैं कि दिल्ली झांकी है, अभी बिहार बाकी है। कह रहे हैं दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने निशाना तो कांग्रेस पर साधा था, लेकिन जब तेजस्वी यादव और तमाम दूसरे आरजेडी नेताओं की तरफ से आ रही है जो इस बात का संकेत देता है कि इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो गया है पहले के मुकाबले। यानी कि दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होता तो जीत मिलती, और यह बात अब सारे विपक्षी दलों को समझ में आ चुकी है। सभी विपक्षी दल यह समझ चुके हैं कि कांग्रेस के बिना बीजेपी से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। यानी अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ लेकर के चलना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक वजूद है, अपना एक आधार है। अगर कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी तो बीजेपी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन दूसरे विपक्षी दलों को नुकसान जरूर होगा। जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी जीत गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, चाहे वो वोट शेयर से लेकर हो, चाहे वो सीट शेयर में हो, हर तरह से डेंट अरविंद केजरीवाल को लगा। जबकि इन दोनों के चुनावी मैदान में होने के चलते बीजेपी को फायदा हो गया, और यह बात अब आरजेडी को समझ में आ गई। इसी वजह से तेजस्वी यादव का यह बयान आया है कि इसके अलावा प्रदेश के प्रवक्ता है एजाज अहमद, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर आप खुद के अलायंस में झांक लिए होते तो इस तरीके की बातें ना करते। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ चुनाव लड़ा, रिजल्ट आने के बाद अपने साथ उनके साथ क्या समर्थन देने के लिए उनको क्या मजबूर कर दिया। अब आरजेडी के बयान से साफ है कि बीजेपी कांग्रेस और अपने सहयोगियों को कमजोर कर खत्म करने की आरोप जो लगा रही है, असलियत यह है कि बीजेपी अपनी सहयोगी को खुद खत्म करती है। और यह ताज़ा उदाहरण जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी है। उससे पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में अगर सत्ता में आई है बीजेपी तो सबसे पहले अपने सहयोगी शिवसेना को तोड़कर ही आई। तो उसके बाद वही चीज दोहराई जा रही है एकनाथ शिंदे के साथ, और यह सोच समझकर नीतीश कुमार पहले ही टेंशन में है। जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, कहीं वही चीज नीतीश कुमार के साथ ना हो जाए। अब इसके अलावा जहां आरजेडी के तमाम नेताओं ने
तो बीजेपी को पलटवार कर ही दिया, पीएम मोदी को करारा जवाब दे ही दिया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पृष्ठभूमि पर चाल चरित्र सभी को पता है और जिसके साथ जाती है उसको खा जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 टुकड़ों में कर दिया, पंजाब में अकाली दल को कहीं के नहीं रहने दिया, बिहार में ही देख लीजिए कैसे लोजपा 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, चाचा भतीजा को आपस में ही भिड़ा दिया। यह भस्मासुर की पार्टी है। यानी एक बात साफ है कि आरजेडी की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और जो चुनाव लड़ेगी वह कांग्रेस और आरजेडी मिलकर एक साथ लड़ेंगे। यानी बीजेपी को जो फायदा कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी के अलग अलग होने से दिल्ली में मिला वो बिहार में नहीं होने वाला है। अब इसकी कई और सारी वजह हैं जिन्हें समझने की हम कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं आधी से कम यानी कि 62 से 22 पर आकर के पहुंच गई है। आंकड़ा जो है 22 पर आके लटक गया है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, नतीजा सबके सामने है। अरविंद केजरीवाल तक चुनाव हार गए। 14 सीटों पर लगभग 14 में से 15 सीटों पर कांग्रेस के कारण ही हारी है। कांग्रेस के साथ लड़ती तो इन सीटों की जीतती। अब इससे संकेत मिले हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी ने कांग्रेस से दूरी बनाई तो उसे भी केजरीवाल की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव के बयान इस तरह के आ रहे हैं और अभी तक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स में यह भी समझ लेते हैं कि आखिर आरजेडी के लिए कांग्रेस मजबूरी क्यों है, यानी कि क्यों आरजेडी कांग्रेस के बिना चुनावी मैदान में उतर नहीं सकती और उतरना भी नहीं चाहती है। आपको बता दें कि इसकी पहली वजह तो यह है कि वोटों का बंटवारा ना हो। आप जानते हैं कि दिल्ली में वोटों का बंटवारा हुआ, इसी वजह से आम आदमी पार्टी को इतना करारा झटका लगा। बिहार में 17% माइनॉरिटी है, यहाँ लालू को कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि सीमांचल में लालू पर कांग्रेस भारी है। ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो माइनॉरिटी के वोट बढ़ जाते हैं और इससे एनडीए को फायदा होगा। आरजेडी यह बात अच्छे से जानती है कि कांग्रेस के सहारे बिना बीजेपी से लड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय। ऐसे में बीजेपी के संगठन के सामने आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही कमजोर हो जाएगी। जबकि आमने सामने का जो मुकाबला रहा है तो बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है यह कांग्रेस अगर आज आरजेडी से अलग हुई तो तेजस्वी को भी चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे चेहरे को एक्टिव कर सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की लड़ाई और मुश्किल होगी क्योंकि कन्हैया कुमार का पब्लिक कनेक्ट तेजस्वी पर भारी पड़ सकता है। आपको भी याद होगा कि जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल करने की बात आ रही थी तब उस समय कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच खींचतान भी देखने को मिली थी। ऐसे में जब पीएम मोदी ने यह बयान दिया कि बीजेपी हेडक्वार्टर में खड़े होकर, तो उसका जवाब तेजस्वी यादव ने बता दिया बीजेपी के मंसूबे पर यह पूरे नहीं होने वाले हैं। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं या क्यों कांग्रेस आरजेडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा इतिहास के पन्नों पर अगर नज़र डालें तो 1990 के पहले तक ज़्यादातर वक्त कांग्रेस ने ही बिहार में राज किया है और 1990 में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल ने ही कांग्रेस से सत्ता छीनी। इसके बाद 1995 में कांग्रेस को विपक्ष के पार्टी से हटाते हुए उसकी जगह बीजेपी ने ले ली। इसके बाद साल 2000 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर महज 23 सीटें जीती। हालांकि बाद में आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। 2005 में गठबंधन में ही चुनाव लड़े और कांग्रेस महज 9 सीटें जीत पाई। 2010 में फिर आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। इसके बाद आरजेडी के पास 21 सीटें रही और कांग्रेस मात्र 4 सीटें पर ही जीत हासिल कर पाई। इसके बाद 2015 में जब नीतीश, लालू और कांग्रेस ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा तब जरूर कांग्रेस 27 सीटें जीती थी। हालांकि 2020 में चुनाव में फिर 19 सीटों पर आ गई। यानी कांग्रेस तब भी मजबूत है और जब आरजेडी के साथ है, और आरजेडी भी बीजेपी के मुकाबला तभी कर सकती है जब कांग्रेस के साथ है।
यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद आत्मविश्वास से भर गई है और यह सपना सजा रही है कि जो दिल्ली में हुआ बिहार में हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है, इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो चुका है, लेकिन असलियत यह है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों ने विपक्षी दलों को एक सबक दे दिया है। अब वह गलती नहीं दोहराएंगे जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दोहराई। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।